नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से आज की बात में एक बार फिर हाजिर हूं। भाजपा की चुनौती। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। खास बात यह है कि जहां कभी भाजपा का कोई वजूद नहीं था, आज वहां भाजपा की मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी है। खास तौर से पश्चिम बंगाल में यहां ममता दीदी को भाजपा के पहली बार चुनौती मिल रही है। भाजपा के बड़े बड़े नेता बंगाल के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। 2011 में सत्ता में आई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहली बार इतनी कड़ी टक्कर मिल रही है। 34 साल बंगाल पर राज करने वाली लेफ्ट का कोई अता पता दूर दूर तक नहीं है। टक्कर की सिर्फ टीएमसी और भाजपा के बीच दिख रही है। पिछली बंगाल चुनाव में भाजपा को 11% वोट मिले थे और टीएमसी को 45% वोट मिले थे। आज भाजपा जोर शोर से बंगाल को फतेह करने में लग गई है, जो कि ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2014 की लोकसभा जीत के बाद भाजपा ने हिंदी भाषी राज्यों में अपने प्रसार पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। तब तक कर्नाटक के अलावा भाजपा को ऐसे राज्यों में जीत का इंतजार था, लेकिन 2016 के असम विधानसभा चुनाव में मिली सफलता ने पार्टी के बंगाल मिशन को और ताकत दी। बंगाल चुनाव में भाजपा 11% वोट मिले और राज्य में तीसरे नंबर पर पार्टी थी, लेकिन 27.3% और कांग्रेस 13.3% के साथ करीब 40% वोट तो ले आए, लेकिन ममता दीदी को जीतने से रोक नहीं सके। इस चुनाव में भाजपा को 45% वोट मिले थे। जाहिर है, भाजपा को लेफ्ट और कांग्रेस के निराश वोटर्स में एक उम्मीद दिखी। लेफ्ट और कांग्रेस की निष्क्रियता से खाली हुई जगह को भरने के लिए भाजपा ने काम करना शुरू किया और लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसका नतीजा यह हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% वोट के साथ भाजपा दूसरे नंबर और पार्टी बन गई। भाजपा को लोकसभा की 42 में से 18 सीटों पर सफलता मिली। यहीं से भाजपा का मिशन बंगाल शुरू हो गया। आज भाजपा ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। उत्तर पूर्व में अपना गढ़ त्रिपुरा गंवाने के बाद अब लेफ्ट का आखिरी गढ़ केरल है। बंगाल और राष्ट्र में राजनीतिक में गठबंधन में साझेदार कांग्रेस केरल के लेफ्ट के लिए प्रमुख चुनौती है। लेकिन इस बार सत्ता गंवाने से ज्यादा बड़ी चिंता लेफ्ट का अपना कोर वोट बैंक गंवाने की है। केरल में हिंदू समाज अब तक वामपंथी विचारधारा का समर्थन माना जाता था। अब इसी हिंदू वोटर को भाजपा लव जिहाद के मुद्दों पर लुभाती नजर आ रही है। लव जिहाद का मुद्दा कुछ हद तक केरल में ईसाई वोटरों पर भी काम कर सकता है। यहां करीब 55% हिंदू और 27% ईसाई और 18% मुस्लिम वोटर हैं। संघ परिवार और भाजपा ने लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। उसकी कोशिश है कि वो इस विधानसभा चुनाव में एक असरदार विपक्ष की तरह राज्य में अपनी जगह बना ले। ऐसा होता है तो बंगाल की तरह अगले चुनाव तक भाजपा इस लाल गढ़ में सेंध लगाने में सफल हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस के बागी विधायक के बूते भाजपा कमल खिलाने की तैयारी में है। यहां पार्टी का एक भी निर्वाचित विधायक नहीं है। पिछली बार भाजपा के 3 नॉमिनेटेड विधायक थे। इससे पहले राज्य में कांग्रेस गठबंधन सरकार कार्यकाल पूरा किए बिना गिर गई। मैं फिर आपको एक नए मुद्दे के साथ मिलूंगा। नव समाचार विभाग खबर हर समय देखते रहिए। धन्यवाद।